वेलकम एजुकेशन प्रोग्रेस में मैं आपको आज एक्सेल में के इलेक्ट्रिक बिल की कैलकुलेशन करना बताऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। आज के टॉपिक में हम जो है के इलेक्ट्रिक बिल के बारे में जानेंगे कि के इलेक्ट्रिक बिल की जो कैलकुलेशन होती है उसको हम किस तरीके से जो है वो एक्सेल के ऊपर मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ एक चीज़ आपको समझा दूं कि यहाँ जो के इलेक्ट्रिक की जो कैलकुलेशन है इसमें हम जो कैलकुलेशन करने वाले हैं वो आपकी जो है वो मेन जो ट्रांसफार्मर होता है, जो डिफरेंट सिटी वाइज जो बिल की जो है डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से जो है वो कैलकुलेशन की जा रही होती है। तो उसी टॉपिक के ऊपर जो है हम यहाँ पर जो है के इलेक्ट्रिक के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि बहुत कॉन्सेप्ट हैं वीडियोस के अंदर, ताकि जो कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं हो पा रहा तो इस वीडियो को देखने के बाद जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ा स्क्रीन को मैं यहाँ पर जूम कर लेता हूँ। यहाँ सबसे पहले देखिए हमारे पास जो डिफरेंट जो हमारे ट्रांसफार्मर के जो प्लांट हैं उनकी हमने यहाँ पर लोकेशन लिखी हुई है। अभी फिलहाल जो है यहाँ पर मैंने एक शॉर्ट जो है वो सीरीज बनाई हुई है कि कुछ यहाँ पर सिटीज़ के जो है मैंने नेम ऐड किए हुए हैं। इसके बाद आपके पास जो सिटीज़ होंगी वो इन सिटीज़ के जो है नेम ऐड कर दी जाते हैं। और इसके अलावा जो यहाँ पर हमारे पास जो आएंगे इलेक्ट्रिसिटी के जो यूनिट कंज्यूम्ड होते हैं, यूनिट चार्जेस, वो आ जाएंगे यहाँ पर। और इसके बाद हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस पर यूनिट कितने होंगे वो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, और आपके चार्जेस कितने बनेंगे वो हम निकालेंगे, और कितना टैक्स होगा वो हम देखेंगे यहाँ पर। और उसके बाद जो हम यहाँ पर टोटल चार्जेस देखेंगे विद टैक्स के साथ। अब यहाँ आपको करना क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारे पास प्लांट की जो लोकेशंस है वो हमारे पास यहाँ मौजूद है। इसके बाद हमने देखे यहाँ पर जो है वो यूनिट कंज्यूम के कुछ यूनिट्स तो हमने यहाँ पर खुद से जो है यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। तो यूनिट्स जो के इलेक्ट्रिक के होंगे वही हम यहाँ मेंशन करेंगे, लेकिन यहाँ मैंने एक डेमो के लिए जो है वो यहाँ पर जो कुछ यूनिट्स ऐड किए हैं जिसमें 25,000 है, 7,300 है, 15 है, 57 है, 21 है। तो डिफरेंट यहाँ पर यूनिट कंज्यूम्ड है। अब इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो होंगे वो डिपेंड करता है कि कितने चार्जेस लग रहे हैं। तो आज की कंडीशंस जो करंट लोकेशन जो आज की चल रही है तो वो तो आपके होम बिलिंग होते हैं, यहाँ ट्रांसफॉर्म बिलिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप उसमें जितने आपके पास चार्जेस होते हैं वो चार्जेस तमाम जो है वो ऐड हो सकते हैं, जिस तरह के टैक्स हो जाता है, फ्यूल एडजस्टमेंट हो जाती है, तो डिफरेंट वगैरह, तो वो सब ऐड हो सकता है। लेकिन मेन जो बेसिक कैलकुलेशन है वो हम यहाँ पर जो है देखेंगे, जिनको अप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो के इलेक्ट्रिसिटी के जो चार्जेस है वो अभी हम फिलहाल यहाँ पर सैंपल के तौर पर लेके चलेंगे। तो जो इनके ओरिजिनल चार्जेस होंगे तो वो आप जब इसमें लगाएंगे तो आपको एक्यूरेट जो है उसी हिसाब से बिल कैलकुलेट करेगा। तो यहाँ हम लगाएंगे कंडीशन फार्मूला। तो कंडीशन फार्मूला अप्लाई करेंगे इक्वल इफ कंडीशन अप्लाई करेंगे। यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट के अंदर सबसे पहले मैं सेलेक्ट करूंगा हमारे जो यूनिट कंज्यूम वाला सेल होगा इसको मैं सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर लेस देन लगा दूंगा, और लेस देन के बाद जो है यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे 1000 से। तो मैं यहाँ पर 1000 ऐड कर देता हूँ। और 1000 मैंने क्यों ऐड किया कि अगर हमारे पास जो हमारे यूनिट कंज्यूम्ड है अगर वो 1000 से कम होते हैं तो मेरे पास कितना चार्ज लगेगा पर यूनिट, तो कॉमा लगा देंगे और यहाँ पर हम डबल कोटेशंस बनाएंगे और डबल कोटेशन के अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे 2.5 और कोटेशन हम कर देंगे क्लोज। ये हमारी हो जाएगी पहली कंडीशन, तो मैं यहाँ लगा दूंगा कॉमा। अब सेकंड कंडीशन बनाएंगे, मैंने यहाँ पर लगा दी इफ। दोबारा से हम लॉजिकल टेस्ट में यूनिट कंज्यूम वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे और दोबारा से लेस देन लगाएंगे। अगर आपके पास आपके यूनिट कंज्यूम लेस देन होते हैं किससे, 5000, तो अब यहाँ पर मैंने 5000 ऐड कर लिया। तो 5000 नहीं, हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं 2000 कर लेते हैं। इनिशियली हम जो है वो एक शॉर्ट सीरीज में लेकर चलते हैं। कॉमा लगाएंगे, अगर आपके जो यूनिट कंज्यूम्ड है वो 2000 से लेस होते हैं तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, तो आपके पास प्रिंट हो जाए, तो यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं 3.0 और कोटेशन क्लोज कर देंगे। फिर इसके बाद थर्ड आप यहाँ बनाएंगे कंडीशन इफ कंडीशन, दोबारा लगाएंगे। दोबारा से आपने लॉजिकल टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है और लेस देन, अगर आपके यूनिट कंज्यूम लेस देन होते हैं, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, जैसे हम 5000 कर लेते हैं, कॉमा। अगर आपके यूनिट कंज्यूम 5000 से लेस होते हैं तो आपके ऊपर क्या जो है वो चार्ज लगेगा पर यूनिट, तो कोटेशन के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पर 3.5, कोटेशन क्लोज कर देंगे। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। दोबारा आप यहाँ पर इफ कंडीशंस जो है वो अप्लाई करेंगे। अब ये इफ कंडीशन हमने कितनी बार अप्लाई करनी है ये आपको देखना है।
आपके पास जितनी कंडीशंस होंगी, अगर आपके पास 3 कंडीशंस है तो आप 3 टाइम अप्लाई करेंगे, अगर आपके पास 5 कंडीशन है तो 5 टाइम, 10 कंडीशंस है तो 10 टाइम, क्योंकि जितनी कंडीशंस होंगी या जितनी आपके पास जो है वैल्यूज होंगी उतनी ही कंडीशन से आपको अप्लाई करनी होंगी। एक बार आप अप्लाई कर देंगे तो उसके बाद आपको जस्ट यूनिट कंज्यूम देखने होंगे, ऑटोमेटिकली आपका फॉर्मूला काम करेगा। तो अब यहाँ पर हम 5000 के बाद हम दोबारा से जो है वो इफ कंडीशन बना रहे हैं। तो लॉजिकल टेस्ट में दोबारा से हमने यूनिट कंज्यूम सेलेक्ट किया और हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया कि अगर ये यूनिट कंज्यूम लेस देन होते हैं किससे, 7500 करते हैं, कॉमा, तो यूनिट पर चार्ज कितना अप्लाई होगा, तो मैं यहाँ पर करता हूँ 5.0 कोटेशन क्लोज कॉमा। इसके बाद दोबारा से इफ कंडीशन लगाएंगे, दोबारा से यूनिट कंज्यूम सेलेक्ट करेंगे, लेस देन लगाएंगे और अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, 10,000 अप्लाई कर देते हैं कि अगर 10,000 से कम होते हैं तो क्या आपका जो है वो यूनिट चार्ज अप्लाई होगा। तो हम यहाँ पर कोटेशंस के अंदर अप्लाई करते हैं 6.0 कोटेशन क्लोज कॉमा। अब लास्ट जो है वो हम कंडीशन बना लेते हैं क्योंकि मैं यहाँ जो लिमिट रखना चाह रहा हूँ यूनिट कंज्यूम की वो 10,000 तक है। अब आपकी डिपेंड करता है कि आपको कितनी लिमिट रखनी है, 5,000 तक रखनी है, 8,000 तक रखनी है। मैं यहाँ पर फिलहाल 10,000 लेके चल रहा हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर जो है मुझे इतनी कंडीशंस बनानी पड़ी हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर दोबारा से इफ कंडीशन अप्लाई करूंगा, अगर यूनिट कंज्यूम, अब याद रखिएगा जब लास्ट कंडीशन अगर आप बना रहे होंगे तो आपको लास्ट कंडीशन में क्या करना होगा, अब यहाँ पर आप लगाएंगे ग्रेटर का साइन, क्योंकि हमने सब जगह लेस देन साइन यूज किया है तो यहाँ पर हम लगाएंगे ग्रेटर। अब अगर आपके यूनिट कंज्यूम ग्रेटर होते हैं किससे, 10,000 से, तो अब हम बार बार जो है वो 10,000 से ऊपर की कंडीशन नहीं बनाएंगे, हमने इसी कंडीशन के अंदर सारी बात कह देनी है। अगर 10,000 से ऊपर अगर आपके यूनिट कंज्यूम होते हैं, चाहे वो 11,000 हो, 12 हो, 13 हो, 15 हो या 18 हो, तो उसके ऊपर कितना चार्ज लगेगा तो वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, कॉमा लगाएंगे, डबल कोटेशन के अंदर हम दे देंगे 7.5 कोटेशन क्लोज। अब ये कंडीशन हमने बना ली है कुछ इस तरीके से। अब सारी कंडीशन हमारी बन चुकी हैं। अब जितने ब्रैकेट्स हमने ओपन किए हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 ब्रैकेट जो है वो आप यहाँ पर क्लोज कर देंगे। तो वैसे यहाँ पर मैं 1 2 3 4 5 एंड 6, तो कलर वाइज जो है आपके ब्रैकेट भी क्लोज हो जाएंगे। और अब आप यहाँ पर करेंगे इंटर। जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं आप, आपके पास आंसर क्या है 7.5, क्योंकि 25,000 है, क्योंकि हमने लास्ट कंडीशन रखी थी 10,000 की। अब 10,000 से ऊपर है यूनिट कंज्यूम, तो पर यूनिट चार्ज कितना आ रहा है इसके ऊपर, 7.5 आ रहा है। तो मैं यहाँ से कर दूंगा इसको ड्रैग कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं 5.0 7.5 5.0 5.0, तो डिफरेंट जो है हमारे पास यूनिट पर चार्ज आ चुके हैं। अब आप यहाँ पर क्या काम करेंगे, इस पूरे फॉर्मेट को आप चेंज करेंगे एज अ एक जो भी अगर आपको इसके अंदर करेंसी रखनी है, डॉलर रखनी है, रुपी रखनी है, पाउंड रखनी है, यूरो रखनी है, तो आप जो है वो अपनी मर्जी से जो है वो यहाँ पर करेंसी चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है वो रुपीस में रख लेता हूँ। तो मैं ये पूरा एरिया सिलेक्ट करूंगा क्योंकि मुझे सब जगह जो है वो करेंसी शो करवानी है। तो इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ हमारे पास ऑप्शन है जनरल में, इधर जनरल में आप जाएंगे, यहाँ पर मोर नंबर में जाएंगे और मोर नंबर पे जाने के बाद यहाँ देखें आपके पास एक फॉर्मेट सेल का जो है वो ऑप्शन ओपन हो जाएगा और वहां से जो है वो आप अपनी करेंसी चेंज कर सकते हैं। यहाँ आपके पास एक करेंसी है, अकाउंटिंग में भी आप यूज कर सकते हैं, करेंसी में भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। तो इधर से आपको थोड़ा सर्च करना होगा कि जो करेंसी अगर आपको यहाँ फाइंड करनी है तो आप इसको इस तरीके से स्क्रॉल कर लीजिएगा, क्योंकि डिफरेंट करेंसीज है, बहुत सारी इसके अंदर करेंसीज है। जो करेंसी आप मैच करना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से इसके अंदर मैच कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर RS जो है वो करेंसी यहाँ पर रख लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से कर दूंगा इसको ओके। तो जैसे ही मैं ओके करूँगा यहाँ पर, तो करेंसी हमारी अप्लाई नहीं हुई, मैंने दोबारा से हम चले आते हैं। तो अकाउंटिंग में जाके हम इसको चेंज कर लेते हैं यहाँ पर ओके। तो आपके पास जो है वो आपकी करेंसी अप्लाई हो चुकी है। अलाइनमेंट हम यहाँ पर इसको सेंट्राइज कर देते हैं। तो एक बार हम इसमें चेक कर लेते हैं कि करेंसी हमारी इसमें शो हो नहीं रही। कोई इशू नहीं है, अभी हम इसको बाद में देखेंगे एंड में कि करेंसी क्यों नहीं शो हो रही, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सॉफ्टवेयर बंद करके ओपन करें तो हो जाती है, तो बाय डिफॉल्ट कोई प्रॉब्लम आ गई होगी। तो एंड में हम इसको देख लेते हैं। अब चार्जेस के ऊपर हम बात करते हैं। यहाँ पर जो हमारा मेन जो है इसमें चार्जेस कितना लगेगा, तो इक्वल करेंगे यहाँ पर और इसको हम सेलेक्ट करेंगे यूनिट कंज्यूम को, और यूनिट पर चार्ज से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय यूनिट पर चार्ज, और एंटर कर देंगे यहाँ पर। तो ये आपके पास जो है वो आपके चार्जेस आ चुके हैं, तो इसमें हमारे पास अप्लाई हो चुकी है।
तो यहाँ हमारे पास शो हो गई है, यहाँ क्यों नहीं आई थी, हम इसको दोबारा से सेट कर लें ताकि बाय डिफॉल्ट उसी करेंसी के ऊपर हम चले जाएं। तो यह हमारे पास आ चुकी है, करेंसी वगैरह आ चुकी है। अब इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर इस तरीके से, इसलिए यहाँ पर नहीं आई थी हमारे पास करेंसी क्योंकि ये हमने कंडीशन लगाया फॉर्मूला, तो यहाँ जैसे हमारे पास वैल्यूज है तो इसलिए यहाँ पर इसे चेंज कर दिया है। अब बात करेंगे यहाँ पर हमारे पास टैक्स की, तो टैक्स के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे, इफ कंडीशन का जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे अगर आपके यूनिट कंज्यूम ग्रेटर है या इक्वल है किसके, 20,000 के, 20,000 के अगर आपके जो है वो यूनिट कंज्यूम इक्वल है ग्रेटर है तो आपके पास कंडीशन क्या बनेगी, तो कॉमा लगा देंगे यहाँ पर। तो यहाँ हम डबल कोटेशन का लिखेंगे 2.5, कोटेशन हम क्लोज कर देंगे, कॉमा अदरवाइज हम यहाँ पर कोटेशन के अंदर 0 देंगे और कोटेशन क्लोज कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज। अब ये तो हमारे पास कंडीशन में जो है टैक्स हमें पता चल जाएगा 2.5 टैक्स लग रहा है, लेकिन 2.5 हमें कैलकुलेट करके लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट कंज्यूम से। तो इसी को आपने दोबारा सेलेक्ट करना है और डिवाइडेड बाय आप 100 कर देंगे और एंटर। तो जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ आपके पास टेक्स्ट आ चुका है कि जो आपके यूनिट कंज्यूम थे तो 2.5 अगर आपके देखे जाए यूनिट कंज्यूम के लिहाज से तो कितना जो है वो 2.5% टैक्स बन रहा है, वो इतना टैक्स बन रहा है। तो इसको जैसे हम ड्रैग करेंगे तो सबके ऊपर जो है वो अप्लाई हो जाएंगे यहाँ पर। अब इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर टोटल चार्जेस, तो टोटल चार्जेस के अंदर हम लगाएंगे सिंपल इक्वल, जो आपके चार्जेस होंगे वो हम प्लस कर देंगे आपके टैक्स के साथ, तो आपका जो टैक्स होगा वो चार्जेस में ऐड हो जाएगा। उसके बाद आप करेंगे इसको एंटर और यहाँ से अब आप इसको कर देंगे ड्रैग। तो जैसे ही आप ड्रैग करेंगे तो आपके पास जो है वो आपका टोटल चार्जेस भी आ जाएंगे। तो इस तरीके से देखें आपकी जो है वो ट्रांसफॉर्मिंग जो मेन प्लांट होते हैं उसमें जो है वो के इलेक्ट्रिक की जो कैलकुलेशन होती है एक्सेल के अंदर, कैसे हम उसकी जो कैलकुलेशन को मेंटेन कर रहे होते हैं, डिफरेंट सिटीज उनके कंज्यूम यूनिट्स होते हैं, चार्ज पर यूनिट कितना लग रहा होता है, टोटल चार्जेस वगैरह और टैक्स, और इसके अलावा विद टैक्स चार्जेस तो कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं वो मैंने आपको इस क्लास में बता दिया है। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लाजमी बताएं ताकि आने वाली वीडियो में आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। और तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, शुक्रिया।